दिमाग कितना अजीब है ना। हमें पुराने दोस्तों के नंबर या फिल्मों के गाने तो जिंदगी भर याद रहते हैं, पर एग्जाम से ठीक एक दिन पहले पढ़ी हुई जीन पियाजे की थ्योरी अगले दिन बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, ये तो है। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही बिखरे हुए कमरे में कोई जरूरी फाइल ढूंढने की कोशिश चल रही हो। सही बात है, इन्फॉर्मेशन कहीं तो है दिमाग में, पर उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। और एग्जाम का दबाव तो वैसे ही दिमाग में एक धुंध पैदा कर देता है, खासतौर पे साइकोलॉजी जैसे विषयों में, जहाँ हर थ्योरी के 4 या 6 अलग अलग चरण होते हैं। इन्हें एक प्रॉपर क्रम में याद रखना सच में कठिन होता है। और यही हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण का मुद्दा है। हम सीटेट एग्जाम की तैयारी से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स पर बात करने वाले हैं। गुरजिंद एकेडमी ने जीन पियाजे की स्टेजेस को याद रखने की एक ट्रिक सुझाई है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वो ट्रिक या जादू का वाक्य है, स्कूल पार्टी चलो फ्रेंड्स। राइट, SPC और F। ऑनेस्टली ये सुनकर किसी साइकोलॉजी की कठिन थ्योरी का ख्याल नहीं आता, बल्कि वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने के किसी प्लान जैसा लगता है। वही तो इसकी खासियत है। तो अगर हम इसके पहले हिस्से यानी स्कूल के एस की बात करें, तो क्या इसका इशारा बच्चे की उस शुरुआती आयु की तरफ है जहां वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता? एकदम सही पकड़ा। यहाँ S का मतलब है सेंसोरी मोटर स्टेज। सेंसोरी मोटर। हाँ, पियाजे के अनुसार ये बिल्कुल शुरुआती दौर होता है, जहाँ एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंसेस यानी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझता है। मतलब देखकर या छूकर। एग्जैक्टली, वो चीजों को देखता है, छूता है, और इन्हीं अनुभवों के जरिए उसके दिमाग के न्यूरल रास्ते बनने शुरू होते हैं। इस वक्त दिमाग सोचने से ज्यादा चीजों को महसूस करने पर काम कर रहा होता है। बात तो सही है, बच्चा हर नई चीज को महसूस करके ही उसकी पहचान बनाता है। फिर अगला शब्द आता है पार्टी, जिसका पहला अक्षर P है। राइट। अब पार्टी सुनकर तो यही लगता है कि बच्चा मजे कर रहा है, लोगों से घुलना मिलना सीख रहा है। तो क्या ये वही वक्त है जब बच्चा बोलना शुरू करता है? हाँ, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इस दौर में बच्चे का दिमाग भाषा और सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीख लेता है। ढेर सारे सवाल पूछता है इस वक्त, है ना? बिल्कुल, वो बोलना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर दुनिया को जानने की एक बेचैनी होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वक्त तक उनका तर्क या लॉजिक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। अच्छा, मतलब लॉजिक नहीं होता? हाँ, वो हर चीज के पीछे का क्यों जानना चाहते हैं, पर जटिल कारणों को समझने की क्षमता अभी नहीं आई होती उनमें। तो सिर्फ सवाल पूछने से दिमाग का पूरा विकास तो नहीं हो जाता? उस बिखरी हुई जानकारी में एक ठोस लॉजिक कब बनना शुरू होता है? यहाँ शायद हमारा अगला शब्द चलो, और उसका अक्षर C काम आता होगा। सही कहा। सवालों के इस दौर के बाद आती है कॉन्क्रीट स्टेज। यहाँ तक आते आते ना बच्चे के अंदर एक ठोस लॉजिक आने लगता है। वो कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग अब सामने रखी भौतिक चीजों को देखकर उनके आकार और मात्रा के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। ओह, जैसे वो ग्लास वाले पानी का उदाहरण होता है। एग्जैक्टली। अगर एक बड़े ग्लास का पानी छोटे चौड़े ग्लास में डाला जाए तो पानी की मात्रा वही रहती है। ये उन्हें समझ आने लगता है। उनका दिमाग अब सामने मौजूद चीजों पर नियम लगाना सीख जाता है। ओह वाह। और आखिर में आता है फ्रेंड्स का F। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये आखिरी चरण होना चाहिए जहां बच्चा बड़े लोगों की तरह सोचना शुरू कर देता है। बिल्कुल। पर क्या इस उम्र में उनका दिमाग उन चीजों को भी समझ पाता है जो सामने मौजूद ही नहीं है? हाँ, यही है फॉर्मल स्टेज की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ दिमाग अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। बिना सामने देखे? हाँ, क्योंकि दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस अब इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि बच्चा उन स्थितियों की कल्पना कर सकता है जो असल में उनके सामने है ही नहीं। उन्हें अब चीजों को सामने देखने की जरूरत नहीं होती, वो दिमाग में ही जटिल समस्याओं को सुलझा सकते हैं। वेट, अगर इस पूरे सफर को ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम में लेवल अप करने जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। पहले लेवल में सिर्फ आसपास की चीजों को महसूस करना, फिर सवाल पूछना, उसके बाद सामने रखी चीजों पर तर्क लगाना, और आखिर तक आते आते बिना देखे ही जटिल पजल्स को सुलझाना आ जाता है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। हर नया लेवल पिछले लेवल की नींव पर बनता है। पियाजे की थ्योरी यही समझाती है, और इस ट्रिक से वो पूरा क्रम बिना किसी उलझन के याद हो जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि सीटेट जैसे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए अंधा रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। गुरजिंद एकेडमी की ये ट्रिक दिखाती है कि सही मानसिक जुड़ाव बनाकर मुश्किल टॉपिक्स को आसानी से याद रखा जा सकता है। वही एग्जाम हॉल वाला बिखरा हुआ कमरा जहां से हमने बात शुरू की थी, अब वहां जरूरी फाइल ढूंढना आसान हो गया है। सही बात है।